चलिए भैया, आज जो हम बात करने वाले हैं तो लिखा हुआ व्हेन डज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉज डेथ, डिस्कस एज पर बीएनएस। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है भैया, ध्यान से यहाँ पे पढ़ते रहना और समझते रहना। यहाँ पर लिखा हुआ अंडर द भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023। कल लिख लेना भैया, बीएनएस 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, the right of private defense of the body allows a person to cause death in certain exceptional circumstances. This right is similar to what was provided under Section 100 of the Indian Penal Code, IPC 1860, but now falls under the revised legal framework of BNS. तो what does the right of private defense extend to causing death? इसमें लिखा हुआ है a person can lawfully cause the death of an aggressor if the attack poses an imminent threat to life or causes grievous bodily harm. The right extend to causing death only in the following circumstances. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो पहले में क्या लिखा हुआ है, assaulting leading to death। सेकंड में है assault causing grievous hurt। थर्ड में assault with intent to commit rape। फोर्थ में assault with intent to kidnap or abduct। फाइव में है असॉल्ट विद द इंटेंट ऑफ अननेचुरल ऑफेंसेस। सिक्स्थ में है असॉल्ट विद रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। एक एक करके पढ़ते हैं। हेडिंग को मैं फिर से पढ़ लेता हूं। हेडिंग थी कि व्हेन डज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। इसमें लिखा हुआ है अ पर्सन कैन लॉफुली कॉज द डेथ ऑफ एन एग्रेसर इफ द अटैक पॉजेज एन इमिनेंट थ्रेट टू लाइफ और कॉजेज grievous bodily harm. The right extend to causing death only in the following circumstances. पहला है assault leading to death if the attack is likely to result in the death of the defender. ठीक है। सेकंड में है assault causing grievous hurt if the assault is of such a nature that it can cause grievous injury, serious bodily harm. ठीक है। थर्ड में है assault with the intention to commit rape if a woman is being assaulted in an attempt to outrage his modesty or commit rape. ठीक है। फोर्थ में assault with intent to kidnap or abduct if an attacker tries to kidnap or abduct the victim. ठीक है। पांचवें में assault with the intent of unnatural offenses if the attack involves an attempt to commit unnatural sexual acts such as sodomy. Sixth में है assault with wrongful confinement if a person is wrongfully confined under circumstances where they cannot seek legal protection and their life is in danger. ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है कंडीशन फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट। कंडीशन फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट, इसमें इमीडिएसी का मतलब क्या है, द थ्रेट मस्ट बी इमीडिएट एंड रियल। ठीक है। एक कंडीशंस भी है कि भैया आप एक्सरसाइजिंग द राइट कब कर सकते हैं। इमीडिएसी में क्या लिखा हुआ, द थ्रेट मस्ट बी इमीडिएट एंड रियल। प्रोपोर्शनेटली में लिखा हुआ द फोर्स मस्ट यूज मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द थ्रेट। एक्सेसिव फोर्स मे नॉट बी जस्टिफाइड। ठीक है। गुड फेथ, द डिफेंडर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड लिम्ब। ठीक है। कंक्लूजन में बात करता हूं, द राइट टू प्राइवेट डिफेंस अंडर बीएनएस अलाउज द यूज ऑफ अ डेडली फोर्स इन एक्सट्रीम सिचुएशंस where there is a direct threat to life or serious harm. However, this right is not absolute and must be exercised within legal boundaries to prevent misuse. ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं केस लॉ एनालिसिस ऑन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंडिंग टू कॉजिंग डेथ। फिर से पढ़ लेता हूं। केस लॉ एनालिसिस ऑन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंडिंग टू कॉजिंग डेथ। केस लॉ एनालिसिस ऑन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंडिंग टू कॉजिंग डेथ। इसमें लिखा हुआ है सिंस द भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 इज न्यूली एनेक्टेड देयर आर नो डायरेक्ट केस लॉ अंडर इट येट. However, we can refer to the landmark judgment under Section 100 IPC now incorporated in BNS that establish principle applicable to private defense. तो पहला देखो कौन सा आ रहा है भैया, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नाम याद रखना, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2010 का है। 5 SCC 398। इसके जो फैक्ट्स है वो क्या लिखते हैं, द अक्यूज्ड वाज अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मैन आर्म्ड विद डेडली वेपन्स। फैक्ट्स क्या है, द अक्यूज्ड वाज अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मैन आर्म्ड विद डेडली वेपन्स। इन सेल्फ डिफेंस ही retaliated causing the death of one of the attackers. In self defense he
retaliated causing the death of one of the attackers. फिर है द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड हिम बट द सुप्रीम कोर्ट एक्यूटेड हिम. ठीक है जी. जजमेंट में हम बात करते हैं द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ पर्सन फेसिंग एन इमिनेंट थ्रेट टू लाइफ हैज द राइट टू कॉज द डेथ of the assailant if the force used is reasonable and necessary. Judgment में क्या बोला हुआ? The Supreme Court held that a person facing an imminent threat to life has the right to cause the death of the assailant if the force used is reasonable and necessary. प्रिंसिपल एस्टैब्लिश क्या हुए हैं? तो दो प्रिंसिपल है. पहला है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट मेंट टू बी पुनेटिव मेजर बट अ प्रोटेक्टिव वन. The right of private defense is not meant to be punitive measure but a protective one. If there is an imminent danger to life, the person does not need to measure the exact force to be used. तो प्रिंसिपल दो प्रिंसिपल है. पहला वाला प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट मेंट टू बी अ पुनेटिव मेजर बट अ प्रोटेक्टिव राइट, प्रोटेक्टिव वन. ठीक है. और दूसरा वाला पॉइंट बोल रहा है कि इफ देयर इज एन इमिनेंट डेंजर टू लाइफ द पर्सन डज नॉट नीड टू मेजर द एग्जैक्ट फोर्स टू बी यूज्ड. इफ देयर इज एन इमिनेंट डेंजर टू लाइफ द पर्सन डज नॉट नीड टू मेजर द एग्जैक्ट फोर्स टू बी यूज्ड. ठीक है. एक और केस है भैया रघुबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1972 का केस है. AIR 383. रघुबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1972 AIR 383. इसके फैक्ट्स पढ़ लेते हैं और जजमेंट को हम देखते हैं. फैक्ट्स में लिखा हुआ है द अक्यूज्ड वॉज अटैक्ड विद अ श्राउड. द अक्यूज्ड वॉज अटैक्ड विद अ श्राउड. इन सेल्फ डिफेंस ही यूज्ड हिज गन एंड शॉट द assailant डेड. अच्छा, केस का नाम क्या था? रघुबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. रघुबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1972 AIR 383. इसके जो फैक्ट्स है वहां पर लिखा हुआ द अक्यूज्ड वॉज अटैक्ड विद अ श्राउड. इन सेल्फ डिफेंस ही यूज्ड हिज गन एंड शॉट द assailant डेड. जजमेंट में क्या लिखा हुआ? द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस इंक्लूडिंग द राइट टू किल व्हेन फेस्ड विद द लिथल अटैक. जजमेंट क्या है? द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस इंक्लूड्स द राइट टू किल विद फेस्ड विद द लिथल अटैक. जजमेंट क्या है? द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस इंक्लूड्स द राइट टू किल व्हेन फेस्ड विद द लिथल अटैक. प्रिंसिपल स्टैब्लिश कौन कौन से हुए? तो पहला है इफ देयर इज नो टाइम टू सीक पुलिस हेल्प द विक्टिम कैन रिटेलिएट विद रीजनेबल फोर्स. प्रिंसिपल स्टैब्लिश कौन सा हुआ है? इफ देयर इज नो टाइम टू सीक पुलिस हेल्प. If there is no time to seek police help, the victim can retaliate with reasonable force. दूसरा है the right applies even if death is caused while repelling an attack. दो चीजें ध्यान में रखना, दो प्रिंसिपल आ रहे हैं. तो पहला वाला प्रिंसिपल यहाँ पे कौन सा स्टैब्लिश हुआ? इफ देयर इज नो टाइम टू सीक पुलिस हेल्प द विक्टिम कैन रिटेलिएट विद रीजनेबल फोर्स. ठीक है. दूसरा है द राइट अप्लाइज इवन इफ डेथ इज कॉज्ड व्हाइल रिपेलिंग एन अटैक. एक और मुन्ने खान वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1971 AIR 4091 का. इसके हम फैक्ट्स को जान लेते. तो लिखा हुआ द अक्यूज्ड वाज अटैक्ड विद अ नाइफ. ठीक है. द अक्यूज्ड वाज अटैक्ड विद अ नाइफ. इन सेल्फ डिफेंस ही fatally stabbed the attacker. In self defense he fatally stabbed the attacker. जजमेंट में क्या लिखा हुआ? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी प्लीडेड if the force used is excessive and not proportionate to the attack. जजमेंट में क्या है? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी प्लीडेड if the force used is excessive and not proportionate to the attack. प्रिंसिपल स्टैब्लिश कौन कौन से हुए? तो पहला बोलता है द फोर्स यूज्ड मस्ट बी रीजनेबल एंड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट oneself. The force used must be reasonable and necessary to protect oneself. The force used must be reasonable and necessary to protect oneself. The force used must be reasonable and necessary to protect oneself. दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? If the danger could have been avoided. If the danger could have been avoided, the right cannot be misused. If the danger could have been avoided, the right cannot be misused. एप्लीकेशन अंडर BNS 2023 इसमें लिखा हुआ दीज जजमेंट्स एस्टैब्लिश द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच रिमेन एप्लीकेबल अंडर BNS. दीज जजमेंट्स एस्टैब्लिश द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच रिमेन एप्लीकेबल अंडर द BNS. तो की टेक अवेज में क्या क्या है? पहला वाला है इफ अटैक्ड विद डेडली फोर्स वन कैन रिटेलिएट विद डेडली फोर्स. दूसरा द इमिनेंस ऑफ द थ्रेट इज क्रूशियल. तीसरा द फोर्स यूज्ड मस्ट बी प्रोपोर्शनेट.
चौथा, कोर्ट एनालाइज वेदर द पर्सन हैड अ रीजनेबल ऑल्टरनेटिव टू अवॉइड किलिंग। ठीक है जी। एप्लीकेशन अंडर द BNS 2023 में क्या लिखा हुआ है? These judgment establish the fundamental principles of private defense which remain applicable under BNS। की टेक हवेज में क्या लिखा हुआ? पहला, इफ अटैक्ड विद डेडली फोर्स वन कैन रिटेलिएट विद डेडली फोर्स। दूसरा, द इमेंस ऑफ द थ्रेट इज क्रूशियल। थर्ड, द फोर्स यूज मस्ट बी प्रोपोर्शनेट। नेक्स्ट है, कोर्ट्स एनालाइज वेदर द पर्सन हैड अ रीजनेबल courts analyze whether the person had a reasonable alternative to avoid killing। ठीक है, ये चीज है।